नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विद ओम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम आपका सेशन लेके आए हैं वो एसएससी जीडी का क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेट क्लियर है। जो भी मेरा स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट देख रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है। क्लियर है। आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। इसके आगे मैथ के भी क्वेश्चन बहुत शानदार आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। एम को क्या कहा गया है, एन। अब ध्यान से देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। एम का क्या है 13, आई का देखिए क्या है 9, एस का 19 और टी का 20। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एन का 14, यानी 13 में 1 ऐड किया गया, कितना आ गया 14। क्लियर है। जे का क्या होता है कोडिंग 10, तो यानी 9 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 10। यानी मेरा कहने का मतलब है 1 ऐड हुआ है। एस का 19 होता है, टी का 20, 19 में 1 जुड़ गया यानी कितना हो गया 20, और टी का 20 होता है, और यस का क्या होता है 19। क्लियर है। तो यानी एक यहाँ पे कम कर दिया गया है लास्ट में। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या था, ये टी का 20 और यहाँ पे 19, यानी क्या हुआ है कि 1 3 बार ऐड हुआ है और लास्ट में माइनस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी का 7 है, 7 में +1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। 8 पे क्या हो जाएगा एच किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है। 9 है, 9 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 यानी जे एच जे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अब आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। यानी ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया था, कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में बहुत आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल है, मंगल है और क्या है बुध है। अब ध्यान से देखिए सौर मंडल, तो सौर मंडल यानी एक ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। और मंगल और बुध अलग अलग ग्रह हैं सौरमंडल में, यानी कौन सा फिगर सही होगा, जो अलग अलग है, यानी एक सर्कल के अंदर दोनों, यानी दोनों अलग अलग हों, तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला है बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते ही बच्चा समझ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो क्रिकेट है वो कोर्ट में नहीं खेला जाता। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, स्टेडियम कह लीजिए या पिच कह लीजिए, यानी स्टेडियम होता है, कोर्ट में क्रिकेट नहीं खेला जाता। स्केटिंग रिंग में होता है, कुश्ती अखाड़े में खेला जाता है, और व्यायाम कहाँ होता है, व्यायामशाला में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यानी बेजोड़ है कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए, कबूतर का संबंध शांति से है। कबूतर का संबंध किससे है, शांति से है। तो सफ़ेद झंडा, आप लोग तिरंगा झंडा होंगे देखे होंगे, उसमें 3 कलर है। क्लियर है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे केसरिया। उसके बाद फिर एक टाइप का सर्कल होता है जो कि बीच में क्या होता है, तीर अशोक चक्र बना होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है। और सफ़ेद कलर क्या दर्शाता है, आत्मसमर्पण। क्या दर्शाता है, आत्मसमर्पण। यानी जिसको पता होगा, ये भी एकदम आसान है, मित्रता होना ही नहीं है, फतह भी नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा है, सेकंड वाला। चलिए समझ में आई बातें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और निष्कर्ष का है। क्या है, कथन और निष्कर्ष का। कथन कह रहा है सभी फूलदान फूल हैं, सभी फूलदान फूल हैं और कोई फूल पौधा नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव। यहाँ पे एक रूल समझना, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए सभी फूलदान, इसको हम 100 मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, बाद वाला 50। सब्जेक्ट को 100, ऑब्जेक्ट को 50। फिर कह रहा कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। अब चलिए, हमेशा 100 और 50 का हमने बताया रिलेशन बनता है, तो यानी फूल से फूल का रिलेशन बन जाएगा।
क्लियर हो गई बातें। चलिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई फूलदान पौधा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कोई फूलदान पौधा नहीं है, रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ पौधे फूलदान हैं, कुछ पौधे फूलदान हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पौधे फूलदान हैं कह रहा है, तो यहाँ पे क्या है, या पॉजिटिव और निगेटिव जब सेंटेंस बनता है तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देगा, इस बात का ध्यान देना। कुछ पौधे फूलदान है देखते ही आप क्या कर देंगे, गलत। क्लियर है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 का संबंध किससे है, 36 से है, तो 91 का संबंध किससे होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन चलिए आपको मौका देते हैं, आप लोग करिए, क्या करेंगे इसका आंसर। चलिए थोड़ा सेंस लगाइए क्या किया गया है। अब ध्यान से देखिए इसमें किया क्या गया है, आपको करना कुछ नहीं है, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। ऐसे ही 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 64। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किसका है, डीआई का। डीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया दंड आरेख विभिन्न राज्यों में गेहूं के उत्पादन में टन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे यस2 में गेहूं का उत्पादन प्रति राज्य गेहूं के उत्पादन से औसत में कितना कम है। यस2 में गेहूं का उत्पादन प्रति राज्य गेहूं के औसत उत्पादन टन में कितना कम है। अब सबसे पहले देखिए इसका क्या निकाल लीजिए, इसका सबसे पहले इसको पूरा ऐड करके इनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए ऐड करते हैं। 2001 है, 2009 है, उसके बाद 3001 है, उसके बाद 3000 कितना है 11 है, और 3015 है। क्योंकि औसत बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल और अपान कुल संख्या। क्लियर है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। तो यानी यहाँ से आपका आ गया। अब इसको चलिए ऐड कर लेते हैं, टोटल इसको पूरा ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 9 1 10, 10 5 15, 15 1 16, 1 17 कि 7 आ गया, 1 आ गया, 1 1 2 1 3 0, 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, कितना आ गया 13,037। अब कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 स्टेट है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 5 दूनी 10, कितना हो गया 30, 5 6 30, कितना आ गया 5 6 30। उसके बाद ध्यान से देखिए 3 है, 0 बढ़ा दीजिए, 5 7 35 और 5 चौके 20, 26,07.4 आ गया। आपसे पूछा है कि यस2 में गेहूं का जो उत्पादन है प्रति राज्य गेहूं के औसत से कितना कम है। तो इससे 2009 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2009 को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.4। और इसके बाद यहाँ घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8 9 5, 598.4, 598.4 टन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आरेख कई वर्षों में जंगल में शेर की संख्या को दर्शाता है। शेर की संख्या को दर्शाता है 2010, 11, 2012, 2013, 2014 और 2015। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2010 और 2014 में शेरों की संख्या का अनुपात। 2010 में शेरों की संख्या कितनी है 400, और 2014 में शेरों की संख्या कितनी है 600। तो 00 से 00 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया अनुपात 2:3। 2:3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर हो गई। बातें समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई रेखा का ग्राफ
वर्ष 2017 और 2018 में पाँच अलग अलग दुकानों ए बी सी डी और ई से मालिश मशीनों की बिक्री को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोनों वर्षों के लिए ए बी और सी की दुकानों से कुल बिक्री कितनी है। दोनों दुकानों का मतलब जो 2017 का है और 2018 का, किसका पूछा है, ए बी सी की दुकानों में कुल बिक्री। अब ए बी सी दुकानों की कुल बिक्री कितना है, ए में देखिए 2018 में कितना है 90 और 2017 में कितना है 65, यानी इसको यहीं पे जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 और 9 6 15, कितना आ गया 155। अब बी का जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 175, और उसके बाद सी का कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0 1 आ गया, 8 1 9 6 15 यानी 150। इसको टोटल ऐड कर दीजिए कितना 155 175 और 150, कितना आ गया 5 5 10 की 0 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया 5 5 10 7 17 1 18 की 8 1 आ गया, यानी कितना आ गया 480, यानी कितना आ गया 480, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट था। क्लियर है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, परम सत्य आंसर। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि बी और ए की दक्षता 2:3 के अनुपात में है तो कितने दिनों में बी अकेले कार्य पूरा कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, जो बी और ए हैं इसकी इफ़िशियंसी का रेशियो कितना दिया है 2:3, यानी इनकी दक्षता कह लीजिए या इनकी क्या कह लीजिए, क्षमता। अब कह रहा है दोनों मिलकर, जब दोनों मिल जा रहे हैं यानी 3 2 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, ये समझिए, और 20 दिन में कितना काम करेंगे तो 20 पंचे 100 काम। आपसे पूछा क्या गया है बी अकेले, बी की दक्षता कितनी है 2, तो कितना कर देंगे 100/2, यानी कितना आ जाएगा 2 से भाग कर देंगे 50, यानी बी अकेले कितने दिन में काम करेगा 50 दिन में करेगा, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बातें समझ में आई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए को कार्य समाप्त करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी दोनों इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यक्स मानेंगे फिर यक्स -12 मानेंगे। इस तरह मानने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखे आप हमेशा ऑप्शन से चले जाइए, वही आपका बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को कार्य को समाप्त करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 दिन कम लगते हैं। तो यानी इसका मतलब हम पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन कम ले रहा है, तो यानी इसका मतलब 12 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ गया 24, 12 दूनी 24, 24 एकन्नम 24। अब दोनों मिलकर एक काम को किसी काम को 2 दिन में, ए किसी काम को देखिए 1 दिन में 2 काम कर रहा है ए, और बी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिल के काम करेंगे तो 24/3 और 3 8 24, यानी दोनों मिलकर 8 दिन में देखिए काम को पूरा कर दे रहा है, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, आपको एग्ज़ाम में आता है तो इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पुल को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। यदि पुल की लंबाई, और मिनट में बताना है, यदि पुल की लंबाई कितना है 1000 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, समय। क्या पूछा गया है, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब ध्यान से देखिए, ट्रेन जो है पुल की लंबाई के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी, इस बात का ध्यान देना। तो 1000 और 500 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये मीटर में दिया है और जो आपको चाल दिया है वो किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं, तो 60 गुणे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 3
18 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 30 आ गया। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो समय कितना आ गया 30 गुणे 3, 30 गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 90 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे मिनट में पूछा गया है और पहला ही ऑप्शन किस में दिया है 90 ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब जो 90 कर देगा उसका गलत हो जाएगा। ये भी सावधानी आपको देखना है। क्वेश्चन किस में पूछा है मिनट में समय, तो मिनट में बदलने के लिए 90 बटे क्या कर देंगे 60, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी 2 में 3 से भाग करेंगे 1 सही 1 बटे 2 मिनट, 1 सही 1 बटे 2 मिनट, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा। जो 90 करके आएगा एग्जाम में उसका क्या हो जाएगा गलत, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दो शहर आगरा और दिल्ली, दो शहर आगरा और दिल्ली 300 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें आगरा और दिल्ली से चलना शुरू करती हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक कार 8 पूर्वाहन पर आगरा से दिल्ली की ओर चलती है, एक और कार दिल्ली से आगरा की ओर 10 बजे पूर्वाहन पर चलती है। तो दो कारें किस समय मिलेंगी। अब ध्यान से देखिए, दो शहर हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, दो शहर हैं, ये हो गया मान लीजिए आगरा और ये आपका क्या हो गया दिल्ली, और इनके बीच की जो दूरी दिया गया है वो कितना है 300 किलोमीटर। ये इनके दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है 300 किलोमीटर दिया गया है। और यहाँ से देखिए दो कारें हैं आगरा और दिल्ली से चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए ये पहली कार है, इसकी स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। एक दूसरी कार है और ये कितने बजे चलती है 8 बजे, इस बात का ध्यान देना, कितने बजे चलती है 8 बजे। एक दूसरी कार है जो कितने बजे चलती है 10 बजे, कितने बजे चलती है 10 बजे चलती है और इसकी स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो पहली वाली कार है 8 बजे चल रही है और जो दूसरी वाली कार है वो 10 बजे चल रही है। तो सबसे पहले टाइम को सेम कर लीजिए, यानी जो पहली वाली कार है वो दूसरी वाली कार से 2 घंटे जो है पहले चल दे रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले 2 घंटे इसको भी चला लीजिए। तो यानी यहाँ से देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है 8 से 10 बजे। अगर हम यहाँ तक की बात करें 8 से 10 बजाने के लिए, यानी टोटल समय कितना हो गया 2 घंटे। क्लियर है, तो 2 घंटे और गुणे 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, 120 किलोमीटर की दूरी। तो यानी यहाँ तक 120 चल चुका। अब बचा कितना 300 में से 120 घटाएंगे तो ये दूरी बच गई कितनी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हमने बताया था स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी 180 और बटे और 60 और 30 90, यानी कितना आ जाएगा 90 दूना 180, यानी 2 घंटे बाद इन दोनों का क्या होगा मिलन होगा। 2 घंटे बाद मिलन होगा, यानी 10 बजे ये भी चली थी 10 बजे ये भी, यानी कितने बजे मिल जाएंगे 12 बजे। 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी 12 बजे दोनों का मिलन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला ऑप्शन देख रहा दिया है, यानी 12 अपराह्न पे दोनों मिल जाएंगे। चलिए समझ में आया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का है। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। कह रहा 20 का 70%, तो 20 गुणे 70 बटे 100 प्लस 400 का 16%, 400 गुणे 16 बटे 100 प्लस 100 का 2%, 100 गुणे 2 बटे 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, 16 चौके 64 और प्लस 2। तो यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6 4 10, 16 चौके 64, सॉरी यहाँ पे क्या है 64, हमने 1 लिख दिया था 64 बोला था। देखिए 4 4 8 2 10 की 0 1 आ गया, 6 1 7 1 8, यानी कितना आ गया 80, यानी सेकंड वाला ऑप्शन क्या है राइट है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहद शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है 900 का 120%, 900 का 120% डिवाइड बाई 90 का 40%, डिवाइड बाई क्या है 90 का 40%, और भाग किससे करना है 3 से, और भाग किससे करना है 3 से। अब डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब भाग करेंगे तो ये अपान में हो जाएगा, यानी 9 गुणे 120, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 9 × 4, और भाग किससे करना है 3 से, यानी 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12 30। अब 30 में 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। यानी आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार की मासिक आय 80,000 रुपये है, ठीक है, और मासिक बचत और परिवार का व्यय का जो अनुपात है कितना है 5:3 है। तो प्रति माह परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। देखिए आय बराबर क्या होता है, अगर मैं टोटल आय की बात करूं तो आय बराबर हो, हम कह सकते हैं कि व्यय प्लस बचत। यानी आदमी जितना खर्च करता है, जितना पैसा बचाता है, अगर उसको टोटल ऐड कर दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा आय। यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 3 8, 8 की वैल्यू कितना दिया है आपके क्वेश्चन में 80,000, कितना दिया है 80,000। एक की वैल्यू निकाल लीजिए तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, परिवार की बचत, यानी माह की बचत कितना था 5, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे देखिए 80,000 रुपये था, जोड़ने पे भी कितना आ रहा था 5 3 8, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। 5 के आगे 4 जीरो चिपका देते और 3 के आगे 4 जीरो चिपका देते, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2100 ग्राम भार वाले एक यौगिक में 2 धातुएं 7:8 के अनुपात में हैं, उनके भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इनके भार के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों यौगिक हैं, 2100 ग्राम भार का यौगिक है जो मिश्रण है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 7 15, 15 की वैल्यू कितना दिया है 2100, और डिफरेंस 7 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1, यानी 1 की ही वैल्यू आपसे पूछा गया है। 15 से भाग करिए, 15 एकन्नम 15, घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, 15 चौके 60, यानी कितना आ गया 140 ग्राम। 15 से 2100 हम भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 140 ग्राम। 1 की वैल्यू पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके जीडी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित किया और 25% की छूट भी दिया, उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया 100, परसेंटेज केस में हमेशा क्या मानिए 100। कह रहा एक दुकानदार ने एक वस्तु के क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित किया, सीपी कितना है 100, तो हमने मार्केट प्राइस को जब 32% अधिक अंकित किया तो एमपी कितना हो गया 132, और इस पर फिर छूट दिया कितने की 25% का डिस्काउंट दिया 132 में, यानी इसका मतलब 75% में बेचा है। बेचा कितने में है 75% में, यानी 132 का आप 75% निकाल दीजिए, क्योंकि 25% का डिस्काउंट दिया है। तो इसको 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 33 तिहाई कितना आ गया 99, यानी एसपी आपका कितना आ गया 99। सीपी कितना था 100, 100 से 99 यानी कितने की कमी आ गई 1% की क्या हो गई हानि, 1% की हानि, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यवसाय में 38,000 रुपये का निवेश किया, कुछ महीनों बाद बी ने उसमें 28,500
वर्ष के अंत में कुल लाभ ए और बी के बीच अनुपात कितना है, 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है बी कितने महीनों के बाद ए में शामिल हुआ। ए ने देखिए 38,000 रुपये का निवेश किया। ए ने कितने का निवेश किया, 38,000 का निवेश किया। और फिर कह रहा बी ने कितने का निवेश किया, तो बी ने किया 28,500 का निवेश किया। और वर्ष के अंत में, इसका मतलब वर्ष के अंत में ए ने 12 महीने तक पूरा पैसा लगाया है और इनका जो लाभ है वो 2:1 में क्या हो गया है, डिवाइड। हमने मान लिया कि बी जो है एक्स समय के लिए क्या लगाया है, पैसा, यानी बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ है, इस बात का ध्यान देना। 12 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्स की वैल्यू जो आएगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ 00 से 00 क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अब 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 2 छंग 12। 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 35। इसको 5 से काटिए तो 5 7 35 और कितना आ गया, 5 6 30, 76 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल करिए, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से काट दीजिए। 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6, इसको 3 से काटते हैं तो 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 9 27। 19 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 19 चौक 76, यानी कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया, 8। कह रहा कितने महीने, बी कितने महीनों बाद ए में शामिल हुआ, इस बात का ध्यान देना। तो 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 महीने बाद शामिल हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट। जो 8 कर देगा उसका गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। इसमें सावधानियां भी आपको बरतनी है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, एक्स की जगह पे आप मान लेते हैं कि कितने महीने बाद शामिल हुआ तो 8 रख देते, कैंसिल आउट कर देते। अगर रेशियो 2:1 सेटिस्फाइड करता तो वही ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन जैसे कहे वही करिए। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है। पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 7 14 2 5 10, यानी एसपी कितना आ गया, 7। एसपी कितना आ गया, 7 और सीपी कितना आ गया, 5। यानी लाभ कितने का हुआ, 2 का। कितने पे, 5 पे और इंटू 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना आ गया, 40% का लाभ हुआ। 40% कौन सा ऑप्शन दे हो रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 150% अधिक है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत आ रहा है और यूपीएसआई में भी क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 150% अधिक है। जो ए है वो बी से 150% अधिक है, तो हमने बी को कितना मान लिया, 100। 150% अधिक है तो यानी ए कितना आ गया, 250। क्लियर है। 100 का 150% निकालेंगे, 150 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250। फिर क्वेश्चन कह रहा है जो सी है वो बी से 50% अधिक है। जो सी है बी से 50% अधिक है, यानी कितना है, 150। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो सी ए का कितना प्रतिशत है। जो सी है वो ए का कितना प्रतिशत है, तो सी कितना है, 150, ए कितना है, 250 और इंटू 100। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, सी ए का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100 और 15 चौके 60%, यानी सी ए का कितना प्रतिशत आ गया, 60% आ गया। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासापा 720 है, मासा 24 है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको आप पढ़े होंगे।
लासा कितना है 720, मासा कितना है 24, पहली संख्या कितना है 120, दूसरी संख्या को आपको बताना है। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 72 दूनी कितना आ गया 144, x बराबर कितना आ गया 144, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के विकर्ण 1:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 यानी a√2 होता है। इनका अनुपात इसको हम a1 मान लेते हैं, रेशियो a2 भुजा √2 = 1:3। अब यहाँ देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो a1 रेशियो a2 बराबर कितना बचेगा 1:3। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो यानी आपको पता है वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी a1 स्क्वायर रेशियो a2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 3 का वर्ग करेंगे 9, यानी क्या आ जाएगा 1:9, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए परिमाप 64 दिया है तो हम मान लेते हैं आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2l + b। आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b, यानी 2 लंबाई को हम 5x मान लेते हैं और चौड़ाई को 3x मान लेते हैं, = कितना आ गया 64। 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 32, 5 3 8x, 8x बराबर 32 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, काट देंगे 8 चौके 32, x बराबर 4 आ गया। तो यानी आपकी भुजा कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 5x है तो 5 चौके 20 और चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी 4 तिहाई 12। अब इसका एरिया पूछा गया है तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 12 कर दीजिए, 12 दूनी 24 कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जिनको पता होगा शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूँ, ये आपका फिगर है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम बहुत खाते भी होंगे और खिलाते भी होंगे दूसरों को। अब देखिए त्रिज्या कितनी हो गई, ये 5 हो गया, हाइट कितनी हो गई 12। हमने कहा ये हमेशा की तरह पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ देंगे 169, किसका वर्ग आ गया 13। यही आपकी स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं L कहते हैं, यानी L बराबर कितना आ गया 13। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ओरल आंसर आ जाएगा 5 12 13 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका आंसर बिना पेन उठाए आ जाए। πr/l, अब देखिए πr से पाई कैंसिल हो गया, 1r से 1r कैंसिल हो गया तो आया क्या l/r। l कितना है 13, r कितना है 5, यानी 13:5। 13:5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है 13:5। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये आपको ट्रिपलेट याद होता तो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देते 13:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपये की धनराशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद धनराशि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है
जो ब्याज पे ब्याज लगे, जो ब्याज पे ब्याज लगे तो आपको देखिए करना क्या है, 2 वर्षों का ब्याज है तो देखिए सबसे पहले 10% का निकाल लीजिए, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी टोटल मेरा कितना आ गया 21%। यानी सक्सेसिव केस में इसमें बढ़ता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो आपसे धनराशि पूछा गया है तो यानी वहाँ अमाउंट, यानी आपसे अमाउंट पूछा गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 का कितना निकाल दीजिए, 121%, यानी 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। 100 में ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 121%, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा है, इस बात का ध्यान देना। डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, 15 एकन्नम 15 की 5, कितना आ गया 1, 15 दूनी 30, 1 31 की 1, 3 आ गया, 15 एकन्नम 15 3 18, 1 जीरो बच रहा, चिपका दीजिए, यानी कितना आंसर आ गया 18,150। इस तरीके से आपके क्वेश्चन को आंसर को देना है, कितना आ गया 18,150 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक धनराशि दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में एक धनराशि दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर। हमेशा ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट की डिफिनीसन होती है वो यही होती है कि 100 रुपये पे मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट। इस बात का ध्यान देना, 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। तो हमने धन को कितना मान लिया, प्रिंसिपल कितना था 100, अमाउंट कितना हो गया 2 गुना यानी 200, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। यानी यहाँ से मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कितना मिल गया 100, कितना मिल गया 100 रुपये, वो भी 10 साल में। तो अभी हमने कहा 100 रुपये में एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो यानी एक साल में जो मुझे 10 रुपया मिला यही आपका क्या है, रेट है, यही आपका रेट परसेंट है, यानी कितना आ गया 10%। तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग देखिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखा करिए और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।